हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग देखते हैं आईएससी कॉमर्स का चैप्टर 1 जो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। पहले बता दूं ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब देखिए इंसान जो भी काम करता है वो क्या है, एक ह्यूमन एक्टिविटी है। समझे कि नहीं? जैसे एग्जांपल, जैसे देखिए सुबह हम लोग उठते हैं, क्या करते हैं, सुबह ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं। ये सब चीज़ क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी है। समझ में आया? ये सब किस में आता है? ह्यूमन एक्टिविटी में। मतलब जो भी इंसान इंसान का देखिए लाइफ काम के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आदमी कोई ना कोई काम करता रहता है, वो सब क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी में आता है। समझे? कोई भी एक्टिविटी, आदमी कोई भी काम करता है वो कोई ना कोई एक्टिविटी हुआ। अब देखिए ह्यूमन एक्टिविटी दो भाग में बटा हुआ है, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है, जो काम हम लोग करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन मकसद क्या रहता है, पैसा कमाना, उसे क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो काम हम मन के सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं या लव के लिए करते हैं, इमोशन के लिए करते हैं, वो क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। जैसे अब देखिए कोई टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो उसके बदले में क्या मिलता है, उसे सैलरी मिलता है। तो सैलरी क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, क्योंकि उस काम करने के बदले में उसे पैसे मिलते हैं। ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या हुआ, जो एक्टिविटी हम लोग क्या करते हैं, प्यार के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, अपने मम्मी पापा की सेवा करना, क्या उसके लिए पैसा कोई लेगा? नहीं लेगा। क्या है, किस लिए करता है, लव के लिए करता है। ठीक है, वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। जैसे जैसे ये भी देखिए, मम्मी हम लोग को खाना बना के देती है, उसके लिए क्या पैसा चार्ज करती है? नहीं करती है, क्योंकि ये क्या है, वो प्यार के लिए करती है। वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। समझे? सिंपली मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो काम करते हैं बदले में उसके लिए पैसा पैसा मिलता है, ये पैसे के लिए करते हैं, वो हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो हुआ जो हम लोग प्यार, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, इमोशन, ये सब के लिए करते हैं। आई होप आपको इतना दूर तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमी एक्टिविटी तीन भाग में बटा हुआ है, एक है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। चलिए तीनों का डिफरेंस जानते हैं, भाई तीनों में अंतर क्या है। पहला देखिए, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव सब लोग जानता है, पैसा, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, प्रॉफिट कमाना, भाई देखिए बिजनेस करते हैं तो बदले में कुछ लाभ लाभ तो चाहेंगे ना। ठीक है। प्रोफेशन मतलब क्या होता है, जैसे देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रेंडर सर्विस फॉर इकोनॉमिक गेन्स। मतलब क्या है, देखिए डॉक्टर है, वो क्या है, वो भी एक प्रोफेशनल आदमी है। देखिए वो क्या करता है, वो सर्विस देता है, बदले में उसे क्या मिलता है, फीस मिलता है। ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज वेजेस और सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, कोई भी किसी के अंडर में काम कर रहा है तो उसके बदले में क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। ठीक है। अब देखिए बिजनेस में देखिए, नो क्वालिफिकेशन एसेंशियल। अब देखिए बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन तो जरूरी नहीं है नहीं है। प्रोफेशन में देखिए क्वालिफिकेशन जरूरी है। अब कोई डॉक्टर है, उसे एमबीबीएस चाहिए, टीचर है तो बीएड चाहिए, समझे कि नहीं? तो प्रोफेशन के लिए चाहिए एक डिग्री चाहिए। ठीक है, लॉयर है तो उसे क्या चाहिए, एलएलबी। ठीक है। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड पर डिपेंड अपॉन द जॉब। अब देखिए जॉब के ऊपर डिपेंड करेगा एम्प्लॉयमेंट। अब जिस काम के लिए जा रहे हैं उसके क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिजनेस गेट्स प्रॉफिट इन रिटर्न। अब देखिए बदले में देखिए बिजनेसमैन काम करता है, प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्ट बनाता है, बेचता है, इसके बदले में उसे क्या मिलता है, और क्या रिटर्न चाहता है, उसे प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। प्रोफेशन में क्या चाहिए, प्रोफेशनल फीस चाहिए। जो डॉक्टर देखिए एक चेंबर खोल के लोगों को सर्विस देता है, बदले में उसे क्या मिलेगा, फीस मिलेगा। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में देखिए जो कंपनी में कोई काम कर रहा है तो उसे सैलरी मिलेगा। ठीक है। अब देखिए हाई रिस्क एसोसिएटेड। अब बिजनेस में देखिए बहुत सारा रिस्क होता है, सभी जानते हैं कि देखिए बिजनेस करते हैं तो उसमें चलेगा या नहीं चलेगा, सब लोग जानते हैं, तो उसमें रिस्क तो बहुत ज़्यादा रहता है। प्रोफेशन, रिस्क इज नेग्लिजिबल, इसमें रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि देखिए जो डॉक्टर डिग्री ले लिया है वो प्राइवेट चेंबर खोल के वहाँ पर सर्विस दे रहा है तो उसमें उतना रिस्क कम होता है, ना के बराबर। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में देखिए कोई रिस्क नहीं होता है, भाई किसी के अंडर में आप काम कर रहे हैं तो रिस्क तो उस मालिक का है ना, आपका क्या है, आपको तो बदले में सैलरी मिल रहा है, आपका क्या झमेला है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिजनेस में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस। अब देखिए बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना पैसा लगेगा। अब देखिए बड़ा बिजनेस है, कोई बड़ा कारखाना खोल रहा है, लोहा ये सब का, आयरन ये सब का, बड़ा स्टील ये सब कंपनी खोल रहा है, ये सब बड़ा, तो बड़ा के लिए देखिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, ज़्यादा कैपिटल लगेगा। और छोटा मोटा दुकान खोल रहे हैं बिजनेस के लिए तो देखिए उसमें कम लगेगा, डिपेंड करेगा बिजनेस के ऊपर कि आपका कैपिटल कितना लगेगा। ठीक है। इसमें देखिए प्रोफेशन के लिए देखिए लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू सेट अप ऑफिस। अब देखिए कोई छोटा मोटा ऑफिस खोल के वहाँ पर बैठे हैं, डॉक्टर है या कोई लॉयर है, तो उसके लिए देखिए बहुत कम पैसा लगेगा, लिमिटेड कैपिटल इज नीडेड। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में देखिए नो कैपिटल रिक्वायर्ड। भाई देखिए जो खर्चा है वो तो मालिक का है ना, कंपनी का है, जो आदमी वहाँ काम करता है उसका क्या कैपिटल लग रहा है। समझ में आया? देखिए लास्ट पॉइंट, ओनरशिप ऑफ बिजनेस कैन बी ट्रांसफर। अब देखिए ओनरशिप यहाँ ट्रांसफर हो सकता है। पकड़ लीजिए जैसे मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी ने क्या किया, अपना जो बिजनेस है अभी क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को किसको ट्रांसफर कर दे रहा है, अपने बेटे
या बेटी को ट्रांसफ़र कर दे रहा है, तो क्या देखिए बिजनेस क्या ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। देखिए प्रोफेशन है, प्रोफेशन ट्रांसफ़र इज नॉट पॉसिबल। देखिए प्रोफेशन में कैसे कोई ट्रांसफ़र होगा, एक डॉक्टर है तो क्या हो उसके पास वो नॉलेज है ना, ठीक है, तो वो अपने बेटे को अगले दिन बैठा के बोलेगा कि ऑपरेशन करो, ये पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर नॉट पॉसिबल। अब देखिए कोई ऑफिस में काम कर रहा है, अगले दिन अपने बेटे को भेज देगा कि जाओ तुम आज ऑफिस में, मेरे ऑफिस में जाकर तुम काम करो, ये क्या पॉसिबल है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं, गीता रनिंग ग्रोसरी स्टोर। अब देखिए कोई ग्रोसरी स्टोर है या कोई बड़ा कंपनी को जो बिजनेस चला रहा है वो बिजनेस में आता है, ठीक है। वो एग्जांपल देखिए रनिंग ए ग्रोसरी स्टोर, एक छोटा मोटा दुकान भी आप खोल के बिजनेस कर रहे हैं तो भी बिजनेस ही है। प्रोफेशन सीधा ऑपरेटिंग अ नर्सिंग होम, अब कोई देखिए नर्सिंग ऑपरेट कर रहा है या फिर कोई प्राइवेट चैम्बर में कोई डॉक्टर बैठ रहा है, ये सब क्या है, एक प्रोफेशन में आता है, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल आपने डिग्री लिया है और सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में देखिए राहुल इज टीचिंग कॉमर्स इन रेप्यूटेड स्कूल इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। राहुल क्या कर रहा है, टीच कर रहा है कोई बड़ा कॉमर्स टीच कर रहा है किस बड़ा रेप्यूटेड स्कूल में, तो क्या हुआ ये किस में आता है, एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है, ठीक है, मतलब वहाँ काम कर रहा है लेकिन किसी के अंडर में, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ एक्टिविटी होता है, जैसे एक चीज़ मैं बता दूं, इकोनॉमी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमी एक ही काम लेकिन दो अलग अलग एक्टिविटी में आ जा रहा है। देखिए एक नर्स है जो हॉस्पिटल में काम कर रही है, सर्विस दे रही है, काम कर रही है दिन भर, पेशेंट का देखभाल कर रही है, तो क्या इकोनॉमी एक्टिविटी है, क्योंकि बदले में उसे सैलरी मिल रहा है। लेकिन देखिए नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी वही चीज़ अगर वो घर में कर रही है, अपनी मम्मी का सेवा कर रही है, तो क्या हुआ, वो नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी में आ जाएगा, क्योंकि उसके बदले में वो प्यार के लिए कर रही है, उसके बदले में उसे पैसा चार्ज नहीं कर रही है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।